प्रबंधन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपनी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, अपनी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जो भी इनका बिजली बिल किराया हम बाकायदा ईमानदारी से पटा रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के पास 32 गुना किराया अभी हमसे ले रहे हैं। उसके बाद अचानक इन्होंने अभी 200 गुना के करीब कर दिया। मकान का किराया देना होता है, बीएसपी द्वारा जो मकान उपलब्ध कराया जाता है उनका दाम, उनका रेट, किराए का रेट अचानक से बढ़ा दिया गया। मतलब जो हमारा 3000 था अब हमारा 18000 के करीब किराया आएगा। मतलब पहले 3000 आता था, हाँ, देते थे आप लोग किराया। हाँ, अब उनके हिसाब से ये 18000 करने के, और ये कोई किसी न किसी साजिश के तहत है। अगर बीएसपी अपने बात पर नहीं आती, यानी कि आप लोगों के बात पर नहीं आती, तो आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? क्या, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने प्रबंधन से बात नहीं की है, हाल फिलहाल में आप जाकर उनसे बात ही करने वाले होंगे। जी, किराया बढ़ा के जैसे इन्होंने सर्कुलर निकाला है, अगर किराया बढ़ा हुआ हो तो निश्चित तौर पे 1 रुपया भी नहीं पटाएंगे और हम इनसे लड़ेंगे जहां तक ये लड़ना चाहें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आप मेरे पीछे जिन लोगों को देख रहे हैं वो बीएसपी कर्मचारी थे पहले, यानी कि अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और ये इनको बीएसपी के द्वारा मकान दिया जाता है किराए में। इनको किराया पटाना होता है, एक समय में किराया देते हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन दुर्ग कलेक्ट्रेट इसलिए पहुंचा है क्योंकि जो मकान का किराया देना होता है, बीएसपी द्वारा जो मकान उपलब्ध कराया जाता है उनका दाम, उनका रेट, किराए का रेट अचानक से बढ़ा दिया गया। कितने गुना बढ़ाया गया, क्या कुछ मामला है, इतना आक्रोश क्यों है, आइए इनसे जानते हैं। भैया सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश चंद, मैं सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने ये कार्मिक कल्याण संघ मात्र इसलिए बनाया कि जो रिटायर कर्मचारी हमारे हैं उनको आए दिन कोई भी परेशानी, जैसे बीमारी, कुछ भी, उस पर मदद करते रहते हैं हम लोग। लेकिन अभी अचानक भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के द्वारा जो ये रवैया अपनाया गया कि भिलाई इस्पात संयंत्र को रिटेंशन में कर्मचारियों को, रिटायर कर्मचारियों को इन्होंने मकान दिया था। उस मकान का एक लिमिट में किराया था जो कि हमारे सारे कर्मचारी 9 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट के भिलाई इस्पात संयंत्र को जमा करके रखे हैं। वो पैसा हमारा जमा, उसका हमको 1 भी रुपए ब्याज तो मिलता नहीं। उसके सिवा हमारा एक पेंशन जो हमको मिलती थी वो भी नहीं मिलती है, वो भी हमारा नहीं मिलता। और उसके बाद हम पूरा किराया, जो भी इनका बिजली बिल किराया, हम बाकायदा ईमानदारी से पटा रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के पास 32 गुना किराया अभी हमसे ले रहे हैं। उसके बाद अचानक इन्होंने अभी 200 गुना के करीब कर दिया। मतलब जो हमारा 3000 था अब हमारा 18000 के करीब किराया आएगा। मतलब पहले 3000 आता था, हाँ, देते थे आप लोग किराया। हाँ, अब उनके हिसाब से ये 18000 करने के, और ये कोई किसी न किसी साजिश के तहत है। आज देख लीजिए, भिलाई स्टील प्लांट के अस्पताल को ये प्राइवेट कर रहे हैं, स्कूलों को प्राइवेट में दे रहे हैं। लेकिन जो लोग 35-38 साल इस भिलाई इस्पात संयंत्र को, प्रोडक्शन को बढ़ा के हमेशा फायदे में रखे, जब उनको कुछ देने की बात आती है तो ये तानाशाह रवैया जो अपनाने वाली भिलाई इस्पात संयंत्र की वर्तमान की जो ये प्रबंधन है, ये प्रबंधन सिर्फ दादागिरी और इस तरीके से कर रही है जैसे लगता है ये किसी के हाथ से बिकाऊ हैं और ये बिक रहे हैं। इनको अवैध कब्जे नहीं दिख रहे हैं, इनको 70 लाख के बिजली की चोरी नहीं दिख रही है। हर जगह आप भिलाई में देख लीजिए कि हर जगह पे अवैध कब्जेधारी और सबको वो सुविधा दी जा रही है। लेकिन जो भिलाई इस्पात संयंत्र को 35 साल 38 साल सेवाएं दिए, उनको जब देने की बात आती तो भिलाई इस्पात संयंत्र एकदम तलवार लेके उनके गर्दन पे खड़ा हो जा रहा है कि नहीं, आप हमको इतना दो, नहीं तो क्वार्टर खाली करो। जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारी पहले की संख्या में बहुत कम हो गए और क्वार्टर कई गुना ज़्यादा हैं और वो अवैध कब्जे में जा रहे हैं। आपने राजरा देखा है, नंदनी देख लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने उसको खंडहर बना दिया। आज पूरे सेक्टर 6 देख लीजिए, सेक्टर 6 का हाल क्या है। ये क्वार्टरों को जबरदस्ती तोड़ रहे हैं, जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं। हर जगह जुए, नशे और नशेड़ियों का अड्डा बनते जा रहा है और पूरे भिलाई को बर्बाद करने की साजिश। और हम भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हम भिलाई में पैदा हुए हैं, हमारे पिता भी भिलाई में नौकरी किए। हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र को बचाकर भिलाई को बचाने का हमारा कर्तव्य बनता है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र अपने ये जो रवैया अपना रही है, लोगों को तंग करने का, कर्मचारियों का खून चूसने का, इसको बंद करे। अगर इसने
इस टाइप का कोई भी हरकत किया कि किराया बढ़ा के, जैसे इन्होंने सर्कुलर निकाला है, अगर किराया बढ़ा हुआ हो तो निश्चित तौर पे 1 रुपया भी नहीं पटाएंगे और हम इनसे लड़ेंगे जहां तक ये लड़ना चाहे। तो आप देख सकते हैं कि जो भिलाई स्टील प्लांट यानी जो बीएसपी की तूती पूरी भारतवर्ष में बोलती है, जो भारत के बाहर बीएसपी जाना जाता है, भिलाई के नाम से जाना जाता है और पूरे भारत में इसका चर्चा है। और उनके कर्मचारी जो भिलाई स्टील प्लांट के नाम को और बढ़ाने में वहाँ सालों मेहनत किए, सालों अपना मेहनताना दिए, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, इनका कहना है। एक चीज, हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र में लीज का एक स्कीम चला पूरे सेल ने, पूरे सेल में 6 बार आई, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र में मात्र 5वीं बार। और लोगों ने जब सोचा कि कि 6वें फेस में ले लेंगे, क्योंकि उस समय पैसे नहीं थे, लोगों ने जब पैसे का इंतजाम किया, इन्होंने अचानक लीज को भी बंद कर दिया। और लीज बंद करके ये जिस तरीके से कर रहे हैं, भिलाई का जो पहले का वातावरण था, जो हमारा सुंदर स्वच्छ भिलाई था, वो अब नहीं रहा। और किसी भी लोगों से आप पूछ लीजिए और कहीं पे भी आप खुद भिलाई को देख रहे होंगे कि भिलाई खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। इसको बचाना और हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है, इसके प्रति प्रबंधन को और प्रशासन को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि भिलाई को बचाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। आपको पता कैसे चला कि अचानक से किराए को बढ़ा दिया गया है? सर्कुलर निकला 17 आदेश ये है कि आदेश नहीं 17/11 को एक सर्कुलर निकला, जिसके माध्यम से बताया गया कि किराया कर्मचारियों का बढ़ा दिया गया है। कितने गुना बढ़ाया गया? ये 200 गुना। पहले कितना देते थे आप लोग? 32 गुना। हाँ, समथिंग 3000। हाँ, मतलब एक क्वार्टर के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से कितना देते थे? क्वार्टर के हिसाब से, जैसे जिस टाइप के क्वार्टर है, कहीं 3 है, किसी का 2000 है, किसी का 6000 है, 5000 है, वैसे दिया जाता था। और बिजली छोड़ के, और मैनेजमेंट जो है ये 400 तक का स्क्वायर फीट के क्वार्टरों को लाइसेंस में दिया है, और उससे आगे का हम लोग मांग कर रहे हैं 650 तक का देने के लिए। तो ऐसे कुछ गुमराह किया जा रहा है, नहीं दे रहा है। ऊपर से जो है टाउनशिप में जितने जो प्राइवेट स्कूल है, थर्ड पार्टी का है, सबको उनको नॉर्मल रेंट दिया जा रहा है, उनसे कोई कॉशन मनी जमा नहीं किया जा रहा है। जबकि हम लोग 8 से 9 लाख रुपए जमा किए हैं, उसका कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा। मैनेजमेंट जो आए दिन बीएसपी एम्प्लॉय जो एक्स एम्प्लॉय है, 40 साल नौकरी किया है, हमारा माँ पिताजी लोग भी नौकरी किए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को परेशान किया जा रहा है। ये बताइए, एक एक करके आपके पास भी आऊँगा, है ना। ये बताइए कि प्रबंधन से बात हुआ आप लोगों का? अभी प्रबंधन से बात नहीं हुआ है। आपके माध्यम से भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस घर से हमारा भावनात्मक लगाव है। इस घर में हमारे पिताजी रहे हैं, इस घर में हमारा जन्म हुआ है, हमारे बच्चों का जन्म हुआ है, तो इस क्वार्टर के साथ हमारा अटैचमेंट है। इसलिए हम लोग 2 लाख, 5 लाख, 9 लाख रुपए देकर भी हम इस घर में रह रहे हैं। अब 5000, 6000 रुपये हम प्रति माह किराया दे रहे हैं। चूँकि भिलाई स्टील प्लांट ने बिना किसी पूर्व सूचना के जो हाउस लीज बंद कर दी है, उससे हम लोग एकदम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारा भिलाई स्टील प्लांट से ये भी निवेदन है कि या तो हमारा रिटेंशन स्कीम जो अभी तक चल रहा था उसको जारी रखा जाए, या जो अन्य सेल की यूनिट है वहाँ पर जिस प्रकार से लाइसेंस लाया जा रहा है, उस लाइसेंस को लाया जाए। उस लाइसेंस के अंतर्गत भी हमको ला करके जिस क्वार्टर में हम लोग रह रहे हैं वो क्वार्टर हमको प्रदान कर दिया जाए। ठीक है। अगर बीएसपी अपने बात पर नहीं आती, यानी कि आप लोगों के बात पर नहीं आती, तो आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने प्रबंधन से बात नहीं की है, हाल फिलहाल में आप जाकर उनसे बात ही करने वाले होंगे। जी, अभी इस्पात भवन जा रहे हैं, उसके बाद वो वहाँ से क्या वो होता है, उसके बाद हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। मतलब जैसे कि बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला सेल के 4 भाई है, 3 भाई को 6वां पेश लीज आ गया है, लाइसेंस भी आ गया है 650, लेकिन भिलाई में क्यों नहीं आया, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए बीएसपी को आपके लिए? बीएसपी को देना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो अभी आप या तो लाइसेंस दे दे या लीज दे दे, बस लाइसेंस देते या एक चीज दे दे। कलेक्टर साहब से बात की आप लोगों ने? कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब ने हमारे निवेदन को स्वीकृत किया है और बोले हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। मैनेजमेंट से बात करेंगे? हाँ, कलेक्टर साहब बोले मैनेजमेंट से बात करेंगे। ठीक है। अगर फिर भी बीएसपी अपना मतलब आपके बात में नहीं आया, आपके बात को नहीं माने या फिर उचित निर्णय नहीं लिए आपके अनुसार से, तब आप लोगों का अगला एक्शन नहीं, हमारा अगला एक्शन ये होगा कि शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा और मैनेजमेंट को ये बात मानना ही पड़ेगा। हम लोग सब एक संगठित हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात मैनेजमेंट माने। मतलब अपना हक हमें मिलना चाहिए। हमारा हक हमको मिलना चाहिए। बताइए। रिटायरमेंट हूँ बीएसपी। हाँ, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वार्टर का रख रखाव भी हम ही लोग कर रहे हैं अपने पैसों से। हाँ, क्वार्टर को सजा के रखें,
हम लोग बीएसपी हम लोग को कोई मदद नहीं करती है। मतलब जो बिल्डिंग देती है, जो मकान दिया जाता है, उस पर आप खर्च करते हैं, उसके उसमें मेंटेनेंस और रंगाई पोताई जो भी उसका मेंटेनेंस है, टूट फूट है, सब हम लोग करते हैं अपने पैसे। नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। तो सोचिए 32 गुना किराया देने के बाद भी हम लोग सब करते हैं। किराए भी आप देते हैं और मेंटेनेंस भी आप करते हैं, मतलब जो भी खर्च आता है आप। और किस तरीके से हम लोग सजा के रखे हुए उस क्वार्टर को। आज 35-40 साल से हम लोग का उसमें भावनात्मक जुड़ाव लगा हुआ है ना। और ये लोग क्या करते हैं, इसको खाली करवा के असामाजिक तत्वों का डेरा उसमें लग जाएगा। अब असामाजिक तत्वों का डेरा लगेगा तो क्या होगा, सिर्फ गांजा चलेगा, नशा चलेगा, जुआ चलेगा, और वो क्वार्टर की हालत खराब होगी, सड़क का माहौल बिगड़ेगा, समाज का माहौल बिगड़ेगा, गंदगी आएगी वहाँ पर। हम लोग वहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, हम लोग के संबंध आस पड़ोस वालों सबसे अच्छे बने हुए हैं, और मैनेजमेंट जो है वो हम लोग के साथ में खिलवाड़ कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैनेजमेंट है, जब एक सेल है, सेल के अंदर अलग अलग हमारी ब्रांचेस हैं, मतलब सब जगह रूल अलग है। तो हमारे यहाँ अलग क्यों है? हमारे यहाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा ही स्टील प्लांट देता है। हम लोग इतने 37 साल 40 साल नौकरी कर चुके हैं। मतलब एक बात बताइए, जिस हिसाब से बीएसपी का तूती बोलता है पूरे विश्व में, उस हिसाब से सुविधा देते हैं कि नहीं? सुविधा तो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो हो गया है। हम हर 1 रुपए के लिए इनसे लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जबकि बाहर में वो लोग जो जितने भी और प्लांट्स हैं, हमारे जो सिस्टर प्लांट्स हैं, वो सारे लोग को सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। छड़वा पे वहाँ पे लीज आ गया, ये लाइसेंस आ गया, सिवाय हमको देने के लिए इनके पास भी कुछ नहीं है। हमारा 9 लाख रुपए तो रखे ही रखे हैं, सबसे प्रॉफिटेबल 9 लाख रखे हैं, उसका ब्याज तो नहीं दे रहे हैं। 39 महीने का हमारा एरियस रोक के रखे हैं, उसको भी नहीं ये लोग दे रहे हैं। जब देंगे तो उसका पैसा हमको ब्याज नहीं देंगे, हमारा जो पैसा रखा हुआ है इनके पास उसका भी ब्याज नहीं देते। इनका हम हर 1 गुना नहीं 32 गुना दे रहे हैं किराया, अब 200 गुना कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं ये लोग? चलिए, आपकी मांग कलेक्टर तक तो पहुंची गई, कलेक्टर साहब तक, है ना। आपकी मांग प्रबंधन से बात करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनका क्या कहना है। कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा है? कलेक्टर साहब ने उनके सामने हम बात रखे तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को वहाँ रखेंगे, आश्वासन दिए, आश्वासन दिए हमको। कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनके पास में बच्चों को पढ़ाने लिखाने और अभी बीमार हैं, बीमार रहते हुए भी प्रबंधन का ध्यान उन पे नहीं जा रहा है, जो उन्होंने 38 साल सेवाएं की हैं। अगर भिलाई इस्पात संयंत्र इस तरीके से करेगी तो निश्चित तौर पे ये आंदोलन उग्र भी होगा। हो सकता है कि कई परिवार आत्मदाह के लिए भी तैयार हो। देखिए, आप तक जाएंगे, मतलब आपको अपने हक के लिए लड़ना तो होगा ही होगा, बिल्कुल है ना, क्योंकि ये सारी बातें थोड़ी अलग हो जाती है, आत्मदाह वाली बात है ना। अपने हक के लिए थोड़ा सा आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कानून का सहारा हमने इसके पहले भी प्रबंधन को ज्ञापन दे चुके हैं। हमने 250-300 लोग जाकर प्रबंधन को ज्ञापन दिए, इनके कान में जू भी नहीं रेंगता। ये वो अधिकारी हैं जो खुलेआम इनका रोज का कहीं ना कहीं से वसूली करना और किसी न किसी तरीके से परेशान करके अपना जेब भरना है। ये अपना जेब भरने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो क्वार्टर हमसे खाली कराया जा रहा है, आप देख लीजिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने अभी जितने भी क्वार्टर खाली करवाए उसमें प्राइवेट आदमी को दिया गया, भिलाई इस्पात संयंत्र के आदमियों को नहीं देते। ये इसमें क्या कुछ मांगे हैं बता दीजिए। ये हमारी मांगे है ये कि हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र पर बिजली बिल सब कुछ जमा कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हमारा बात यही है कि या तो हमको लाइसेंस पे दे दिया जाए, क्योंकि 6वां फेस लीज तो ये लाएंगे नहीं और ला नहीं रहे हैं, तो लीज नहीं ला रहे तो कम से कम हमको लाइसेंस पे दें। बाकी यूनिटों में दिया जा रहा है, और जो अधिक 200 गुना आप जो ले रहे हैं बोल रहे हैं उसको ना लिया जाए, ये सरासर नाइंसाफी है। आप देख सकते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग उम्र दराज हैं। उम्र दराज का मतलब ये है कि जो एक उम्र में अपना उम्र इन्होंने प्रशासन को दिया है, बीएसपी को दिया है, अपनी उम्र उस पर खर्च कर दिए हैं बीएसपी को केवल आगे बढ़ाने के लिए, है ना। ये अपनी उम्र बीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए खर्च कर दिए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बीएसपी इनके साथ किस तरीके से नाइंसाफ़ी कर रही है, ये कह सकते हैं। और इनका कहना है जब तक हम अपना हक नहीं ले लेंगे, जब तक हम अपनी बात मनवा नहीं लेंगे, तब तक हम अपना विरोध छोड़ेंगे नहीं। कलेक्टर से चाहे कानूनी सहारा लेना हो, चाहे हमें सड़क पर उतरना हो, शांति रूप से धरना देना हो, हम जब तक अपनी मांग पूर्ण न कर लें तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आगे क्या कुछ होगा अगली वीडियो के माध्यम से अपडेट हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स, धन्यवाद।